साथियों, यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया जाए, मंगली का नॉन मंगली के साथ में विवाह कर दिया जाए, तो दाम्पत्य में कलेश सुनिश्चित रूप से आना है और फिर वो व्यक्ति या वो महिला अपने घर वालों से अपना दुखड़ा रोती है, किसी वकील की शरण में जाती है, अपने मित्र से अपनी समस्या साझा करती है या फिर किसी काउंसलर के पास में जाती है। इन सभी के पास में आपको सांत्वना तो मिल सकती है, समाधान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यह समस्या ग्रहों से जनित है। इसलिए इसका समस्या का समाधान ग्रहों के निमित्त ही हो सकता है। जी हां, तो क्यों इन सब के पास जाने की बजाय सीधा ग्रहों से अपनी गुहार लगाई जाए। 19 मई 2023 वट सावित्री व्रत है और साथ ही शनि जयंती भी है, तो इस अनुष्ठान में आप जरूर भाग लीजिए और पति पत्नी के बीच में कैसा भी विवाद हो, तलाक रोधी इस अनुष्ठान में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दान को लेकर के एक जागृति तो लोगों में हमें देखने को मिल ही जाती है, और जहां तक इसका ज्योतिषीय रेफरेंस है तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, शास्त्र सम्मत रेमेडीज, सबसे आसान रेमेडीज यही होती है कि हम उस ग्रह से संबंधित दान कर दें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो दान करते हैं, क्या वो हमने सुपात्र को दान दिया है या कुपात्र को दान दिया है। आपने भी ऐसा अनुभव जरूर किया होगा, खासतौर पर जितने भी दान के पर्व आते हैं, जैसे कि निर्जला एकादशी हो या फिर मकर संक्रांति हो, तो आपने देखा होगा कि दान देने वाले भी खूब हैं और दान लेने वाले भी खूब हैं। परंतु कभी आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इस दान का मुझे फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कर्मकांड का हिस्सा है यह, हालांकि तो गरज अपने मुख से रहीमन कही ना जाए। ध्यान दीजिएगा साथियों, गरज अपने मुख से रहीमन कही न जाए, जैसे श्रेष्ठ कुल की कुल वधू पर घर जात लजाए। जिसको वाकई में जरूरत है और जो गैरतमंद है, वो तो दान स्वीकार भी नहीं करेगा, इतनी आसानी से तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। तो दान देना भी कुल मिलाकर के एक कला हो गई है। ये नहीं कि हम सामग्री ले गए और रेलवे स्टेशन या मंदिर के बाहर जाकर के उसका वितरण कर दिया और उसने उसको ले जाकर के पुनः बेच दिया, क्योंकि प्रचुर मात्रा में उनके पास में वो चीज है। तो हम इस सीरीज के माध्यम से आपको ये बतलाने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो आप दान किस चीज का, किस वस्तु का करें, किस प्रकार की सहायता का भी दान किया जा सकता है। क्योंकि आमतौर पर जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो यही है कि जो मारक ग्रह है उसका दान कर दिया जाए, परंतु मारक ग्रह आपको वो वस्तु देगा ही नहीं जो उसके कारकत्व की है। आपको तो जो योग कारक ग्रह है वही अपने कारकत्व की वस्तुएं देगा अपनी दशा अंतरदशा में। तो जानेंगे, और आज हम जानेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि तुला लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है तो जरूर देखिएगा, और साथ ही यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां जाकर के आप, जो आई बटन है इसमें लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो साथियों, तुला लग्न और दान की वस्तु, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी और छोटी सी सूचना यह है कि 19 मई 2023 को वट सावित्री का अवसर है, साथ ही शनि अमावस्या भी है। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य
तलाक या तलाक जैसी स्थिति का सामना कर रहा है, पति पत्नी में विवाद इतना ज्यादा हो गया है कि एक छत के नीचे रहना मुश्किल है, तो इस अनुष्ठान में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ऑनलाइन ये अनुष्ठान हो रहा है, और यदि आपके मन में 1% भी इच्छा है, आपकी कामना है कि ये रिश्ता बच जाए, तो जरूर आपको इस अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए। तो अधिक जानकारी के लिए जो नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए साथियों, तुला लग्न की एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं, और ये रही तुला लग्न की एक जन्म पत्रिका। ये क्यों हुई तुला लग्न की? क्योंकि ये 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही 7 नंबर का अंक लिखा है, और 7 नंबर जो है वो तुला राशि होती है, इसलिए हम इसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। अब आप जातक हैं, जातिका हैं, अर्थात आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, सभी पर ये बात लागू होती है। और आप स्वयं मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बतलाइएगा, ताकि हमें आगे की शोध में भी थोड़ी सी मदद मिले। तो साथियों, सबसे पहला और सबसे अधिक योग कारक ग्रह इस जन्म पत्रिका में स्वयं शुक्रदेव अर्थात स्वयं लग्नेश बनते हैं। शुक्र की दशा अंतर्दशा लंबी होती है, महादशा इसकी 20 वर्ष की लगभग होती है। तो इस जातक को चाहिए कि ये अपनी कुंडली के किसी भी दोष में, फिर ये आपके सामने दावा कर देता हूं आज इस मंच के माध्यम से, कि जो मैं आपको दान आज बतलाने जा रहा हूं, यदि वो आप नियमित रूप से जीवन में करते रहते हैं, तो कुंडली के किसी भी दुर्योग, किसी भी मारक की दशा, किसी भी प्रकार मारक का गोचर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। तो साथियों, शुक्रदेव ऐश्वर्य के, वैभव के कारक हैं। शुक्रदेव के जो दान है पर्टिकुलरली वो कला जगत से जुड़े हुए, कॉस्मेटिक से जुड़े हुए, सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े हुए होते हैं, वस्त्रों से जुड़े हुए होते हैं। तो इन सब चीजों का आप दान करें। और सबसे जरूरी बात यह है कि दान देते समय, खासतौर पर शुक्र के दान, जैसे आपको क्वालिटी वस्त्र पहनने पसंद है, तो आप दान भी क्वालिटी वस्त्र ही कीजिए। ये मत देखिए कि अरे यार मैं इतने महंगे क्यों दान करूं, दान ही करना है, 150 रुपए का मैं दान कर देता हूं, ऐसा मत करिए। कम दान करिए। आपको 5 लोगों को दान करना है, मैं कहता हूं आप एक ही व्यक्ति को दान कीजिए, उसका फल अधिक गहराई से आपको मिलेगा यदि आप ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी के वस्त्र जो वो स्वयं पहनना चाहे उसके दान आप करिए। तो ये होगा एक प्रकार से सुपात्र का दान। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप शादीशुदा हैं या आप प्रेम में हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने जीवन साथी को कभी भी चीट न करें, किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में न पड़ें। शुक्र को ये बिल्कुल पसंद ही नहीं। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि शुक्र है, शुक्र मजबूत है तो कई रिश्ते बनाएगा। नहीं, शुक्र रिश्ते बनाता है, शुक्र रिश्तों का आनंद दिलाता है, परंतु शुक्र को धोखे से सख्त नफरत है। जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में हैं उसके साथ ईमानदार रहें। रिलेशनशिप टूट गया, किसी कारणवश टूट भी जाता है, तो फिर यदि आप नए रिश्ते में जाते हैं तो उसके एक समय में आप एक व्यक्ति के साथ में ईमानदारी पूर्वक रहें। ये शुक्र को मैं समझता हूं कि इससे अधिक आपके आचरण में और कुछ नहीं चाहिए। साथियों, आगे बढ़ते हैं और इस जन्म पत्रिका में जो द्वितीय सबसे योग कारक ग्रह है वो स्वयं न्यायाधीश शनिदेव हैं। तो खास तौर पर शनि की दशा अंतर्दशा में और नहीं भी यदि चल रही है तो भी आप दान कर सकते हैं। कोई बहुत विशेष खर्चा आपको नहीं करना है। किसी आपके मिलने वाले व्यक्ति का कोई कानूनी विवाद यदि चल रहा है, किसी वो पचड़े में, पुलिस में, कानूनी कार्यवाही में यदि फंसा हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप उसकी मदद करें। कैदियों के कल्याण की किसी संस्था से आप जुड़ जाएं। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि अपने पार्टनर को कभी भी चीट न करें। थोड़े बहुत मुनाफे के लिए अपने साझेदार को धोखा न दें। और जो भी यदि आपके घर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में जो 4th क्लास कर्मचारी हैं, उससे सदैव आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक बात करें, क्योंकि स्वयं
वो शनिदेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं साथियों। साथियों, अगला योग कारक ग्रह इस जन्म पत्रिका में बनता है स्वयं बुध देव। यदि बुध की दशा अंतर्दशा आपको चल रही है तो आपको चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति जो शिक्षा से वंचित रह गया है, कहीं पर भी हमें मिल जाते हैं, किसी सरकारी दफ्तर में मिल जाते हैं, बैंक में तो आमतौर पर मिल जाते हैं कि भाई साहब ये मेरा फॉर्म भर दीजिए। देखिए, किस्मत उसकी खराब है, आपकी किस्मत अच्छी है कि वो आपसे मदद मांगने के लिए आया है, आप मदद देने की स्थिति में हैं। तो कागजी कार्यवाही में आप सदैव मदद के लिए तैयार रहें। बुधदेव वाणी के अधिपति भी हैं। जो आप वचन देते हैं, जो आप वाणी बोलते हैं, वो निभाइए जरूर। बुधदेव को यह कदापि पसंद नहीं कि आप वचन देकर के उसको भूल जाएं। इसलिए सोच समझ करके बोलें, तोल मोल करके बोलें, 2 बार मन में विचार करके फिर वाणी का आप इस्तेमाल करें, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको वचन तोड़ना पड़े। जब भी आप खुश होते हैं, कोई अच्छी घटना आपके साथ में जीवन में होती है, तो उसको अकेले ही आप सिर्फ एंजॉय कर लें, स्वयं प्लेजर कर लें, नहीं। खुशी को जितना बांटेंगे उतना बुधदेव जो आपके हैं वो प्रसन्न रहेंगे। किसी व्यक्ति को तीर्थ यात्रा कराने में यदि आप मदद करते हैं, बुध का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दान है। कोई नया व्यक्ति है, अपनी व्यापार की स्थापना करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसमें आप मदद करें। अपने पड़ोसी से, चाहे वो घर का पड़ोसी है, दुकान का पड़ोसी है, फैक्ट्री का पड़ोसी है, संबंध अच्छे बनाए रखें साथियों। और सदैव बहन, बेटी और बुआ, इनकी जितनी मदद हो सकती है वो जरूर करें। तो ये थे कुछ दान तुला लग्न के लिए, और निसंदेह आप, मुझे पूरी आशा है कि इस पर वर्कआउट भी जरूर करेंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। श्रृंखला हमारी आगे ये जारी है, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।